जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब दोस्त जो है ना खैरियत से होंगे। गाइस, ये मेरे पास एक फ़ोन आया है वीवो का। तो इसका मॉडल है वीवो Y11 और इस वीडियो में हमने ये सीखना है कि इसका जो आपने पैनल है वो किस तरह चेंज करना है। यहाँ पे ये आप चेक कर सकते हैं, ये पैनल की काफ़ी सारी लाइनें वगैरह आ रही है। तो इसको हमने किस तरह चेंज करना है वो हम जो है ना इस वीडियो में सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। इस तरह की काफ़ी वीडियो आपको और मिलती रहेगी। सबसे पहले नंबर पर हमने जो है ना इसको डिसअसेंबल करना है। डिसअसेंबल करने के लिए हमें सबसे पहले तो इसकी जो सिम ट्रे होती है वो निकालनी पड़ेगी और सिम ट्रे जो मैंने ऑलरेडी निकाल ली है। अब यहाँ पे सिंपली हमने जो है ना इसकी बैक ओपन करना है। बैक ओपन करने के लिए आप नाखून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या चाहे तो आप ब्लेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आपने यहाँ पे नाखून प्रेस करके इसको जो है ना ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से जो है ना ये फ़ोन ओपन है। यहाँ पे आपने फिंगर का लाजमी ख्याल रखना है और सिंपली यहाँ पे आपने जो है ना ये चेक करें। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना कुछ आपका फ़ोन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली हमने जो है ना यहाँ पे पेज को ओपन करना है। ये हमारा पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे सिंपली हमने इसको जो है ना बाहर निकालना है और यहाँ पे इसको हमने उतार देना है। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना क्लियर हो चुका है। अब सिंपली जो है ना हमने ये वाला जो सेक्शन है ये ओपन करना है। यहाँ पे ओपन करना है इस वाली बैग को। अब यहाँ पे सिंपली आपको नहीं पता कि नीचे वाला जो सेक्शन है वो ओपन करना है कि नहीं करना, उसके लिए आपने इंटरनेट पर सर्च करना है वीवो Y11 डिसअसेंबल, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जहाँ पे हमने ये इसका पेज भी उतार लेना है। अब यहाँ पे सिंपली हमने इसको उतार लेना है और यहाँ पे आपको जो है ना एक तो पहले बैटरी का जो कनेक्शन होता है वो आपने डिसअसेंबल कर लेना है, अपने वो उतार देना है। उसके बाद ये जो वायर है ये हमने बैटरी निकालनी है, तो ये वाली चीज़ हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ये वाली होगी। उसके बाद हमने यहाँ पे बैटरी को जो है ना पुश करना है, ये इधर रख देनी है। अब यहाँ पे ये पैनल की जो है ना फ्लैक्स आपको नज़र आ रही होगी, इसको भी आपने जो है ना उतार देना है। ठीक है, ये उतार दिया। अगर तो आपका पैनल यहाँ पे डैमेज है, बिल्कुल ख़राब है, तो आपने सिंपली यहाँ पे जो है ना ब्लेड की मदद से यहाँ पे इसको आपने जो है ना उतार लेना है इस तरीके से। और आपने पेपर की मदद से यहाँ पे सिंपली जो है ना पेपर की मदद से हमने इसको जो है ना पैनल को ठीक है इस तरीके से आपने इसको उतार लेना है। तो ये हमारा पैनल था, इसको हमने उतार लिया। अब यहाँ पे सिंपली इसको हम साइड पे कर देते हैं और ये चेक करें, ये काफ़ी डस्ट वगैरह जो ना लगी हुई है। वीवो Y11 भी हमें टाइप है। अब यहाँ पे हमने जो ना इसकी अच्छी तरीके से सफाई करनी है। अच्छा, यहाँ पे हमने जो है ना इसकी मुकम्मल सफाई कर ली है। अब हमने करना इस तरह कि एक तो हमने इसकी ये बैटरी है वो जो ना इसमें लगा देनी है और इसको एक दफ़ा जो है ना चार्जर पर लगा लेना है।
चार्जर पर लगाने के बाद हमने जाना है मार्केट में, और मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि किस तरह हम जो है ना इसका Y11 का पैनल लेते हैं, ठीक है। और फिर आके हम जब वापस आएंगे बाज़ार से, तो हम जो है ना हमने आके इसमें पैनल फिट करना है। तो जी दोस्तों, यहाँ पे मैं जो है ना पैनल लेके वापस आ गया हूँ, और जिसको आप फ़ोल्डर भी कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये फ़ोन है, और इसको मैं साइड पर कर देता हूँ। ये वो पैनल है जो आपने देखा होगा वीडियो में, मैं चेक कर रहा था। तो ये वो पैनल है, और ये इसका जो है ना वो ग्लास है जो हमने ऊपर लगाना है। तो इसको भी हम साइड पे कर देते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हमने दोबारा जब भी आप बाज़ार जाते हैं, आपने हमेशा एक तो वहाँ पर आपने चेक करना है, दूसरा नंबर पर आपने जब वापस आना है तब भी आपने एक दफ़ा इसको लगा के चेक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मेरे पास कंपनी है वो है यहाँ पे क्राउन वाली ZNF की कंपनी है ये। तो इसको मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ। तो चेक करने का ये प्रोसीजर है कि आपने एक दफ़ा जो है ना यहाँ पे पैनल को लगा देना है। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको जो है ना फ्रेम में ही बैठा के फिर दोबारा जो है ना इसको चेक करना है। आप सिंपली ऊपर से भी चेक कर सकते हैं। फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे सिंपली ये चेक कर सकते हैं, फ़ोन हमारा आई थिंक आपको जो है ना प्रॉपर तरीके से नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे सिंपली ये ऑन हो रहा है। आपने एक दफ़ा दोबारा चेक करना है फ़ोन को, उसके पैनल को चेक करना है कि क्या उसका जो ये हम फ़ोल्डर लगा रहे हैं ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मोबाइल हमारा ऑन हो चुका है। इसको आपने जाना है इसकी एमरजेंसी वाले टैब में। ये हम एमरजेंसी वाले टैब में आ गए। आपने 1 2 3 जो है ना प्रेस करने हैं, ठीक है। ये अच्छे तरीके से प्रेस हो रहे हैं, आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा। और इसको हम 2 मिनट के लिए हम इसको जो है ना साइड पे कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सिंपली आपने क्या करना है, ये बैटरी को उतारना है। इसकी ये स्टिप जो है वो आपने उतारनी। जब आप यहाँ से इस तरह करेंगे तो ये जो है ना टूटने का ख़तरा हो सकता है। एक तो हमने इसकी सफाई कर ली थी, मैंने वीडियो में आपको दिखाया था। अब यहाँ पे सिंपली अगर थोड़ी बहुत ही सफाई रह गई है तो आपने जो ना प्रॉपर तरीके से इसकी जो ये डस्ट वगैरह वो आपने रिमूव कर लेनी है, क्योंकि इससे ये होता है कि पैनल बैठता नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने ये काम कर लेना है। अब पैनल लगाने के यहाँ पे 2 तरीके हैं। एक तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, ग्लू लगा के आप जस्ट पैनल लगा दें। दूसरा तरीका ये है कि आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपने पैनल को इस तरीके से इसमें डाल देना है, और आपने सारा फ़ोन जो है ना फिट कर देना है, ठीक है। इससे होता ये है कि आप जो है ना प्रॉपर तरीके से सारा फ़ोन फिट कर लेते हैं। वो आप पे डिपेंड है, आप पहले फ़ोन जो है ना फिट करना चाहते हैं या बाद में फिट करना चाहते हैं, जिस तरह आपकी मर्ज़ी है। लेकिन वैसे दोनों तरीके ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे मैं पैनल की स्टिप लगा लेता हूँ, और ये जो एक्स्ट्रा स्टिप आपको दिखाई दे रही है इसको आपने इस तरह करके इस तरीके से कर देना है। इससे ये पैनल की जो स्टिप है वो बैठ जाती है, और सिंपली आपने यहाँ इसको बैटरी लगा देनी है। फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है, और इसी तरीके से हमने जो है ना 1 बाय 1 करके पेज लगाने हैं इसके। ठीक है, ये हमारा पैनल भी लग चुका है, ऑल ओके हो चुका है। मैं यहाँ जस्ट यहाँ पे जो है ना ये फिंगर लगा रहा हूँ। तो ये प्रॉपर तरीके से लग चुकी है। अब हमने इसको उठाना है, और एक तो आपने यहाँ पे जो ना ये जो बैक फ्रेम है ये इसको आपने सही से जो है ना फिट करना है। उसके लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे पुश नहीं करना इस तरीके से, क्योंकि इससे ये होगा ये पैनल डैमेज हो सकता है। आपने क्या करना है, एक तो इसको ये पैनल को आपने उठा लेना है, और इस तरीके से आपने पैनल को बिठाना है, ठीक है। इस तरह मैं जो है ना यहाँ पे कर रहा हूँ।
ये प्रॉपर तरीके से बैठ चुका है। तो हमने यहाँ पे सिंपली करना इस तरह है, इसको एक दफ़ा चेक करना है क्या ये जो ना अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। हाँ जी, तो यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, बिल्कुल स्मूथ वर्क कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एक तो इसमें ग्लास लगाना है। ग्लास लगाने से पहले आपने इसकी एक दफ़ा कैमरे से सफाई करनी है, इसमें थिनर नहीं लगाना आपने। अच्छा, यहाँ पे हमने जो ना ये ग्लास लगाना है। ग्लास का ये मकसद होता है कि जब भी हम नया फ़ोल्डर डालते हैं तो ये ग्लास लाजमी लगाना होता है, चाहे कस्टमर कहे या ना कहे, आपने लाजमी डाल के देना है। इससे ये होता है कि कस्टमर कहता है यार इसने जो है ना मेरे फ़ोन का बिल्कुल ख्याल रखा है, तो वो जो ना पैसे देते हुए शर्माता नहीं है। वो हो सकता है आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दे और नेक्स्ट टाइम उसने आपकी शॉप पर ही आना होता है। यहाँ पे सिंपली हमने ये जो है इसका पेपर ये उतार देना है और ये जो ग्लास है ये हमने सिंपली यहाँ पे ठीक है इस तरीके से आपने लगा देना है। तो ये प्रॉपर तरीके से लग जाएगा। चेक करें कितना बेहतरीन करके जो है ना ये पैनल बैठ चुका है। अब यहाँ पे सिंपली हमने यहाँ पे ग्लू लगानी है। ग्लू लगाने से पहले यहाँ पे जो थोड़ी सी सफाई हमने कर लेनी है। अब यहाँ पे ये काम हमारा क्लियर हो चुका है। अब हमें सिंपली यहाँ पे जो है ना अपनी लेनी है, दूसरा गम होती है वो लेनी है। आपके पास जो भी होगी आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पैनल को ऊपर उठा के और इसको यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पे आपने बिल्कुल आहिस्ता स्लो से काम करना है, बिल्कुल स्लोली। यहाँ पे कोई भी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इस वाली जगह पर आपने बिल्कुल भी इस वाली जगह पर आपने बिल्कुल भी गम नहीं लगानी। इससे ये होता है कि यहाँ पे सेंसर होता है तो काफ़ी मसला बनता है सेंसर का। तो ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। और बाज़ औक़ात जब आप पैनल लगा के देते हैं तो कस्टमर कहता है कि इसको काम करने का तरीका ही नहीं पता। ठीक है, तो ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। ठीक है, ये हमारी गम लग चुकी है। अब यहाँ पे सिंपली हमने क्या करना है, ये वाला जो पेपर है ये आप चाहे तो आप उतार सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है, वरना आप ये स्टिप डैमेज कर देंगे। यहाँ पे मैं नहीं उतार रहा। आपने यहाँ पे सिंपली ये वाली जो साइड होती है स्टिप वाली ये पहले बिठानी होती है। आपने ऊपर से प्रेशर बिल्कुल नहीं देना, आपने जस्ट यहाँ पे बिठा देना इसको अपनी जगह पर। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पे ये रिंग है, इसको आपने लगाना है जो है ना अब दोस्तों यहाँ पे हर चीज़ क्लियर हो चुकी है। पैनल हमने फिट कर दिया और किस तरीके से हमने ये जो है ना पैनल को डाला, किस तरह हमने एक फ़ोल्डर चेंज किया, मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको हर एक चीज़ जो मैंने बताई है वो आपको समझ में आ गई होगी। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाजमी लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।